हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के नेक्स्ट वीक में कौन कौन से टारगेट रहेंगे, कौन कौन से स्टॉप लॉस और कौन कौन से लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। तो हर वीक की तरह इस वीक भी हम निफ्टी के बारे में फर्स्ट पोर्शन में बात करेंगे और बैंक निफ्टी के बारे में सेकंड पोर्शन में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो प्रीवियस वीक हमने आपको बताया था कि जैसे कि एक कंटिन्यूअसली एक डाउन साइड में आ रहे थे और नीचे से सपोर्ट मिल रहा था निफ्टी को, तो वो 17,800 का था दोस्तों। ओके, तो 17,800 जब तक ब्रेक नहीं होगा और उसके नीचे क्लोजिंग हमें नहीं मिलती थी, तब तक मैंने बताया था कि ऊपर में और नीचे में अब हमारी पोजीशन है वो रिस्ट्रिक्टेड थी। और मैंने सजेस्ट भी किया था ये सभी लोगों को कि भी 17,800 के नीचे के पुट और 18,300 के ऊपर के कॉल आप बेच के चल सकते हो पूरा वीक। आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आपका जो है वो जीरो ही होने वाला है। और वो नहीं करना है तो मैंने वो भी सजेस्ट किया था कि 18,000 का आप स्ट्रैडल बेच सकते हो या आयरन फाइव भी बेच सकते हो। ओके, आयरन फ्लाई बना के भी आप उसको काम कर सकते हो। तो पूरा वीक देखिए कि 17,956 का क्लोजिंग हमें लास्ट डे भी मिला है और पूरा वीक इसी जोन में घूमा है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ यही इंडिकेट करती है कि पूरा वीक मैंने बताया था कि एक कंसोलिडेशन फेज में ही गुजरेगा। तो कंसोलिडेशन फेज जो है वो हमारा जो जोन है वो है 18,300 से लेके 17,800 तक का। ओके दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली पिछले वीक में 3 टाइम अटेम्प्ट लिया है 17,800 को ब्रेक करने का। उसके नीचे जाने में थोड़ी बहुत कामयाबी मिली थी निफ्टी को, मगर क्लोजिंग नहीं मिली है दोस्तों। तो फिर से वही चीज़ के प्राइस एक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि मुझे जो कंटिन्यूअसली लोअर हाई मिला था, ओके, उसके बाद लोअर लो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। उसकी वजह से मैंने कंसोलिडेशन बोला था। और सेम चीज़ इस बार भी हो रही है कि अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। ओके, तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जब तक, ओके, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है, ओके, आप देखिए अब तो 5 बार सपोर्ट ले चुका है एक ही जोन से। ये जोन है अब बहुत ही क्रूशियल। ओके, तो अब दोस्तों ये नीचे भी 17,750 तक निफ्टी आई थी इस वीक में। ओके, आप देख पा रहे हो। तो अब जो मेरा लेवल है वो 17,750 तक एक्सटेंड हो चुका है कि 17,750 के नीचे हमें निफ्टी में क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर मेरा जाके आगे जाके 17,350 400 का लेवल ओपन होगा। ओके, मगर कंडीशन मैंने बताई कि सबसे पहली कंडीशन है कि 17,750 के नीचे निफ्टी क्लोज होनी चाहिए। ओके, तो जाके ये जो गैप है वो फिल करने के लिए निफ्टी आ सकती है 17,400 और 17,350 तक। मगर दोस्तों ये वीक भी मेरे मुताबिक कंसोलिडेशन फेज में ही निकल जाएगा ऐसा लग रहा है। ओके, क्यों निफ्टी नीचे से सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो 17,250 के आसपास उसको रेजिस्टेंस भी फेस कर रही गाय करेगा। ओके, तो वही चीज़ रहेगी कि 17,250 के ऊपर 270 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है। ओके, तो आप मान के आगे चल सकते हो कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपको मिलेगा 18,700 का दोस्तों। ओके, तो 18 का आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि 18,270 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप 18,700 तक खेल सकते हो नेक्स्ट वीक में। मगर पूरा वीक कंसल्टेशन में गुजरेगा तो मगर अपसाइड बायर्स रह सकता है क्योंकि नीचे में आपको सपोर्ट मिला है। ओके, तो फिर से चीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं कहीं पे भी, ओके, आयरन फ्लैट बना के खेल सकते हो या कुछ भी हो तो ऐसा भी फिर से आप कर सकते हो कि 18,300 के ऊपर या 17,800 के नीचे के पुट बेच के चल सकते हो। ऐसा डेली टाइम फ्रेम पे आपको कंसोलिडेशन ही रहेगा दोस्तों। ओके, दूसरी चीज़ आप वीकली टाइम फ्रेम में देख पा रहे हो दोस्तों कि ये जो हमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है, ओके, ये वीक की जो हमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है ये परफेक्टली डोजी है दोस्तों। डोजी यानी कि वीक की शुरुआत जहाँ पे हुई वहीं पे ही वीक की क्लोजिंग हो चुकी है दोस्तों। डोजी पैटर्न के मतलब यही रहता है दोस्तों कि ना बुल्स जीते हैं ना बेयर्स जीते हैं, किसी की भी जीत नहीं हुई। बुल्स भी ऊपर ले जाने में कामयाब रहे और बीयर्स भी नीचे ले जाने में कामयाब रहे, मगर एट द एंड ऑफ वीक, ओके, ऊपर भी ले गए बुल्स और बियर्स नीचे भी ले गए, मगर बीच में ही क्लोजिंग हुई। तो ये अनडिसाइसिव पूरा वीक रहा है। ओके, तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी डिसीजन नहीं मिला है तो नेक्स्ट वीक देखना रहेगा कि कौन हैवी रहता है, बुल्स रहता है बियर्स रहता है
मगर मोस्ट प्रोबेबली जब तक डेली टाइम फ्रेम में ये कोई भी डिसाइसिव लेवल 18,250 270 के ऊपर या 17,750 के नीचे नहीं चला जाता, तब तक कोई रेंज नहीं निकल के आएगी, तब तक ये कंसोलिडेशन फेज ही चलेगा। मगर इस वीक में अपसाइड बायस रहने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे हमें जो कैंडल का सपोर्ट मिला है 4-5 दफ़ा, तो यहाँ से बाउंस पुल बैक आ सकता है। पुल बैक पे यहाँ पे आप बेच के भी चल सकते हो, यहाँ कहीं के नज़दीक मिलता है 18,200 18,250 के आसपास मिलता है, तो 18,300 का स्टॉप लॉस डाल के आप बेच सकते हो, और नीचे में फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 17,800 तक आ सकता है निफ्टी। ओके, और आपको नीचे में मिलता है तो आप एक बार 50 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो, 17,800 के आसपास मिलता है दोस्तों, तो आप एक रिस्क ले सकते हो, और 17,750 का स्टॉप लॉस लेके 1800 18,200 के लिए भी आप खेल सकते हो। जो रिस्क ले सकते हो और उसको पता है क्रॉस कनेक्शन कर सकते हो, वही लोग कर सकते हो दोस्तों। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी डोजी है। ओके, तो आपको वेट करना ही रहेगा कि ये नेक्स्ट वीक क्या निकल के आ रहा है। ओके, और मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी जो इसके इस मंथ की कैंडल अभी तक निकल के आ रही है, वो बुलिश बियरिश इंगल्फिंग मैंने समझाया था दोस्तों प्रीवियस वीडियो में। ओके, कि हमें जो मंथ के अंदर क्लोजिंग मिली थी वो था बियरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। उसका जो कंफर्मेशन कैंडल है तो ये आना चाहिए, तो अभी अभी बन रही है। 2 ही वीक खत्म हुए हैं, अभी 2 वीक हम और वेट करेंगे, और मंथ एंड में देखेंगे कि हमें जो बियरिश इंगल्फिंग ये मिला है उसका कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तो दोस्तों हमारा जो नीचे का लेवल है वो पक्का ओपन हो जाएगा, और हम मान के चलेंगे कि हम नीचे ही जाएगा, रेड कैंडल हमें अच्छी खासी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था निफ्टी का व्यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको यही काम करना है, तो अभी हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कौन कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं और क्या करके आप चल सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो दोस्तों, बैंक निफ्टी में तो एक कंटिन्यूसली सपोर्ट निकल के आ रहा है। ओके, तो ये सपोर्ट है दोस्तों। ओके, तो कैंडल का जो ये हमें मिली थी बहुत ही बिग कैंडल सपोर्ट से यहाँ से, तो यही है कि दोस्तों 41,700 से 41,600। ओके, ये जोन निकल के आ रहा है, वहां से बैंक निफ्टी बाउंस हो रही है, और प्रीवियस वीक भी हमने सजेस्ट किया था कि 41,500 जब तक ब्रेक नहीं होता तो 41,500 के नीचे नहीं जाएगी, और ऊपर में आपको यही ध्यान में रखना था लेवल, तो 43,600 दोस्तों। तो 43,600 के ऊपर भी देख लो कि कंटिन्यूसली आपको बहुत बार रेजिस्टेंस फेस हुआ है, और वहां से नीचे आई है। और प्राइस एक्शन में भी अभी तक जो मुझे लोअर लो के यहाँ पे नीचे क्लोजिंग चाहिए थी वो मिल नहीं रही है दोस्तों, और नीचे से सपोर्ट आ रहा है। ओके, तो यही जोन रहेगा पूरा हफ्ता, पॉसिबिलिटी है कि यही ये भी बैंक निफ्टी भी यही जोन में घूम सकती है, कि अपसाइड में 43,600 और नीचे में 41,500 तक घूम सकती है। तो बीच में दोस्तों आप ऊपर का कॉल बेच के चल सकते हो, 43,600 के ऊपर की कॉल, और 41,500 के नीचे के पुट आप बेच के चल सकते हो दोस्तों। जैसे जैसे लेवल ऊपर होता है तो आप थोड़ा बहुत पोजीशन ऊपर शिफ्ट कर सकते हो दोस्तों, आपकी पुट की है वो साइड, क्योंकि अपसाइड आपका रह सकता है। और किसी को भी रिस्क लेना है तो 43,000 या 43,500 के आसपास आता है, तो आप एक बार 100 पॉइंट या 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, जैसे कि 41,200 से 500 के बीच में आता है, तो आप 43,600 का स्टॉप लॉस डाल के बेच सकते हो, और फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 41,500 से 700 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और किसी को नीचे में मिलता है 41,600 के आसपास या 700 के आसपास, तो आप 41,600 का स्टॉप लॉस डाल के बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, और अपसाइड में आप 43,500 तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको कुछ भी जो कॉल का पुट खरीदना है, ओके, तो दोस्तों आप 41,500 नीचे में मिले तो 41,500 का कॉल खरीदना है, और ऊपर में आपको मिलता है तो 43,600 का पुट आपको खरीद के चल सकते हो दोस्तों। तो पूरा वीक में मान के चल सकता हूँ कि कंसोलिडेशन फेज में ही निकल सकता है। और एक जो प्रीवियस अपसाइड बुलिश में इसलिए अपसाइड इसलिए कह रहा हूँ बुलिश, क्योंकि ये जो हमें कैंडल मिली थी दोस्तों ये हैमर कैंडल थी। ओके, मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी इसका देना चाहूँगा कि ये जो हैमर कैंडल थी उसका भी रीज़न यही है कि जो कंटिन्यूसली हम क्या रहता है कि कंटिन्यूसली जब हम डाउन आ रहे होते हैं, ओके, और फिर हमें नेक्स्ट डे ओपन भी उसके नीचे मिलता है, कि जो कंटिन्यूसली डाउन रेड कैंडल बनती है तो उसके नीचे ओपन होते हैं। ओके, मगर नीचे भी हम जाते हैं दिन के दौरान कंटिन्यूसली, मगर बुल्स जो रहते हैं वो फिर से नीचे उसको क्लोजिंग नहीं देते और ऊपर की तरफ खींच लेते हैं।
ओके, तो ऑलमोस्ट हैमर जो रहता है, थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, उसके टाइप ही बनता है। ओके, तो बॉडी उसकी जो है उससे 2x उसकी नीचे की जो स्टिक हो, ओके, वो होनी चाहिए, तो वो रहती है। तो ये हम इंडिकेशन देती है, तो ये हैमर पैटर्न है वो बुलिश साइन हमें प्रेजेंट करती है। तो ये जो हमें नेक्स्ट वीक में बता रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव बायस हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि हमें अपसाइड के लिए चांसेस देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में, डेली एज पर डेली टाइम फ्रेम। ओके, अब वीकली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि परफेक्टली डोजी पैटर्न ही बनी है, जैसे निफ्टी में डोजी बनी है वैसे ही डोजी पैटर्न बनी है। अनडिसाइसिव है, ना अपसाइड बुल्स खींच पाए ना बीएस डाउन साइड उसको खींच पाए, जहाँ पे ओपन हुए वहीं पे ही क्लोज हो चुके। तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी हमें प्राइस एक्शन चेंज या कुछ भी के लिए वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक की कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है और कौन सी पैटर्न बनाती है, तो फिर हमें अगले वीक का आइडिया वीकली में मिलेगा। मगर एज पर डेली टाइम फ्रेम आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रेक लेवल ब्रेक नहीं होगी तब तक कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रह सकता है। मंथली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं दोस्तों कि मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक की कहाँ तक पैटर्न बन के निकल के आ रही है। तो अभी तक देख पा रहे हो आप कि रेडी कैंडल है कोई इंडिकेशन अभी तक मिला नहीं। तो 2 वीक बाद हमें ये भी चीज़ पता चल जाएगी दोस्तों। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, चार्ट रीडिंग, स्टॉक ब्रेकआउट, निफ्टी कॉल पुट, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, आयरन फ्राई, ये हम हमारे सभी क्लाइंट्स को भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। हम सिखाते भी है, स्विंग ब्रेकआउट देते हैं, टेक्निकल भी सिखाते हैं, सब चीज़ करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल पुट भी देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल दी, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और ऐसे भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट भी जब फ्री होते हैं तो हम टेलीग्राम में भी डाल देते हैं, ब्रेकआउट कॉल ब्रेकडाउन कॉल्स भी हम डालते हैं। ओके, तो आप टेलीग्राम में भी मेरा जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है ही। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।